जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरिश्चंद्र लखेड़ा। संसार में सबसे सुंदर हैंड राइटिंग यानी लिखावट किसकी है, कभी आपने सोचा? जी हां, इस बार मैं यही बताने जा रहा हूं। संसार के सबसे सुंदर हैंड राइटिंग वाली एक लड़की है जो कि शब्दों को कागज में मोतियों की माला की तरह पिरो देती है। दुनिया की सबसे सुंदर हैंड राइटिंग वाली लड़की को उसके देश की सेना ने भी सम्मानित किया है। इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मैंने STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा जो कि समाचारों पर केंद्रित है। तो बात करते हैं संसार की सबसे खूबसूरत हैंड राइटिंग वाली लड़की की। आज जबकि स्मार्टफोन और लैपटॉप हैं और ऐसे डिजिटल युग में हैंड राइटिंग को धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। सब कंप्यूटर लैपटॉप पर उंगलियों से टाइप कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को हैंड राइटिंग का महत्व समझा रहे हैं। संसार की सबसे सुंदर हैंड राइटिंग वाली लड़की अमेरिका की है, न कि रूस की, न चीन की, न भारत की। वह है खूबसूरत हिमालयी देश नेपाल की। नेपाल की खस समाज की लड़की है और नाम है प्रकृति मल्ल। कई जगह उन्हें प्रकृति मल्ल ठाकुरी भी कहा गया है। नेपाल की प्रकृति मल्ल की हैंड राइटिंग को संसार की सबसे खूबसूरत हैंड राइटिंग माना जाता है। उनकी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर और परफेक्ट है कि देखने वाले से प्रिंटेड टेक्स्ट समझ बैठते हैं। उनकी लिखावट इतनी सटीक और साफ है कि इसे देखकर टाइपिंग जैसा लगता है। उन्हें विश्व में सबसे सुंदर लिखावट का खिताब दिया गया है। प्रकृति मल्ल की लिखावट की खासियत यह है कि हर अक्षर को खूबसूरती से बनाया गया है। उनकी लिखावट को देखकर लोग टाइपिंग और हैंड राइटिंग में फर्क नहीं कर पाते हैं। उनकी हैंड राइटिंग की तारीफ सोशल मीडिया और विशेषकर न्यूज प्लेटफॉर्म पर की गई है और उन्हें नेपाल में कई सम्मान भी मिले हैं। प्रकृति मल्ल के हैंड राइटिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंड राइटिंग बनाने में उसके स्कूल के दिनों का योगदान है। 2017 में उनका एक स्कूल असाइनमेंट इंटरनेट पर वायरल हुआ था, तो वह मात्र 14 साल की थी और 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उनकी सुंदर, संतुलित और अत्यंत साफ सुथरी लिखावट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। प्रकृति मल्ल ने अपने वीरेंद्र सैनिक आवासीय महाविद्यालय में लिखावट में प्रतिभा विकसित की। वहां उन्हें पूरे नेपाल में सर्वश्रेष्ठ लिखावट वाली छात्रा के रूप में चुना गया था। यह उनके स्कूल असाइनमेंट के लिए किया कार्य था जिसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, जिससे उन्हें दुनिया भर में अपार लोकप्रियता दिलाई और वह एक इंटरनेट की वायरल कॉपी बन गई थी। क्योंकि कागज पर उनकी लिखावट को कई लोगों ने सुंदर और साफ सुथरी माना, जिस वह पूरे संसार में वायरल कॉपी के माध्यम से फेमस हो गई। उनकी लिखावट वाली कॉपी इतनी परिपूर्ण थी कि असली और डिजिटल में फर्क करना मुश्किल हो गया था। प्रकृति मल्ल ने सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी लिखावट से सबका दिल जीत लिया और उनकी असाधारण लिखावट ने उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर लिखावट होने का सम्मान दिलाया। उस कागज पर लिखावट इतनी आकर्षक थी कि उसे दुनिया भर का ध्यान खींचा। तो उनकी लोकप्रियता सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्हें विभिन्न संस्थानों ने आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया। नेपाल की सेना ने भी उनकी अद्भुत लिखावट के लिए उन्हें राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानते हुए सम्मानित किया। प्रकृति मल्ल ने अपने को सिर्फ स्कूल असाइनमेंट तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के 91वें स्पिरिट ऑफ द यूनियन दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर UAE के नेतृत्व और वहां के लोगों को बधाई पत्र लिखा तथा समारोह के दौरान उन्होंने UAE के राजदूतावास में इस पत्र को सौंपा, जिससे उनकी प्रतिभा और हैंड राइटिंग पूरी दुनिया में फैल गई, पहुंच गई और प्रसिद्ध हो गई। प्रकृति मल्ल ठाकुरी खस जाति से हैं। वो एक सुंदर हैंड राइटिंग के लिए जानी जाती हैं और उन्हें नेपाल के अलावा पूरे विश्व में सम्मान मिला है। उन्होंने नेपाल की भी ख्याति पूरे विश्व में फैलाई है। आज स्मार्टफोन, लैपटॉप के इस युग में प्रकृति मल्ल संसार भर के बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने नेपाल को सकारात्मक तरीके से वैश्विक मानचित्र पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनको स्वर्णिम भविष्य के लिए
बधाई। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।